रूहें रब्द किए कर बैठिया, जाने सामी हासी करें हक सो। पर हके हासी ऐसी करी, शुद्ध जरा न रही कि नमो। शुद्ध जरा न रही कि नमो। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। एक वजुद हो बैठिया, खेले ऐसी दई भुलाय। कौल फैल हाल सब जुदे, दिल ऐसे दिए फिराए। दिल ऐसे दिए फिराए। एक वजुद हो बैठिया। प्रणाम सुंदर साजी, प्रणाम। परम आदरणीय सुंदर साजी श्रीदास जी महाराज, श्यामा जी महारानी, 12,000 अपनी परात्म ब्रह्मात्माएं अखंड मूल मिलाव के बैठक में बैठे हैं और 25 पक्ष परम धाम को एक नजर करते हैं। बड़ी राम, छोटी राम, बन की नहर और मानिक पहाड़ की हद को याद करते हुए फिर हम जैसे जैसे रंगमहल की ओर नजर करते हैं, जरूर की नहर होते हुए फिर जैसे ही रंगमहल में खड़े होकर के देखेंगे तो एकदम नजीक से परिक्रमा में कितना सुंदर वन, जंगल और सभी एक एक तत्व में सच्चिदानंद व्यापक है। फूलों में सुगंध, खुशबू भरपूर है। कण कण में श्री राज श्यामा जी का प्रेम का रस है और इन सब को हृदय में लेकर के श्री राजी महाराज की आज्ञा से हमारी परात्म मूल मिलाव में बैठी हुई है। अब उस मिल मिलाव के बैठक में श्री राजी महाराज हमारे हृदय में ये संसार जो आज हम अनुभव कर रहे हैं, इसे खेल देखने की चाहत उन्होंने जगा दी और उस समय की वार्तालाप, उस समय की जो बातें, उस समय की जो भी तर्क है, एक तरफ से राजी महाराज के हृदय में अक्षर द्वारा बना हुआ जो खेल है, बनने वाला जो खेल है, सब कुछ रख श्री राज जी को पता है और ब्रह्मा आत्माओं को दिव्य परम धाम के विषय में रग पता है। लेकिन श्री राज जी के हृदय में क्या पातशाही है, श्री राज जी के हृदय में अपने पर कितना मेहर, कितनी कृपा, कितनी दया है, कितना प्रेम है, इसको ब्रह्मात्मा को पता नहीं। लेकिन राज जी को पता है कि ब्रह्मात्माओं को मेरे हृदय की पातशाही मेरी जो है ब्रह्मात्मा को पता नहीं। इसलिए सबको मूल मिलाव के बैठक में रख करके और खेल की बातें जैसे उन्होंने छेड़ दी तो सब एक चाहत लेकर के खेल को देखना है, अक्षर का खेल देखना है। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, इस तरह से श्री राज जी महाराज ने संसार के बीच में, संसार में वियोग है, संकट है, दुख है, कष्ट है, ये तो अनुभव कर ही रहे हैं आज। लेकिन ऐसे दुखदायी संसार की उत्पत्ति का जो महाकारण है, तारतम द्वारा हमें उस दिव्य परातम हृदय में श्री राज जी महाराज ने पूरा इलम और इशक को देख करके जो एक अनुभव दिए हुए हैं, तो इंद्रावती आत्मा इन सभी घटनाओं को देख करके ऐसे शब्द प्रयोग करके हमारे हृदय को उजागर कर रही है। 31वां चौपाई का देखिए सुन साज। एक वजूद हुए बैठिया, उस दिव्य मूल मिलाव में एक वजूद, 25 पक्ष परम धाम, अनंत वृक्ष हैं, अनंत अनंत सामग्रियां हैं, लेकिन एक वजूद कैसे शब्द आ रहा है? श्री राज जी महाराज के नूर से श्यामा जी महारानी, श्यामा जी महारानी के नूर से 12,000 ब्रह्मात्माएं हैं और
उन ब्रह्मात्माओं का अपने परात्म स्वरूप है, वो सच्चिदानंद स्वरूप है। जैसे सागर की लहरें होती है, ऐसे श्रीदास जी महाराज के आनंद स्वरूप ब्रह्मात्मा है। 12,000 एक टीम स्पिरिट भाव से रखा गया है। कह रहे हैं कि एक वजूद हुए बैठे हैं, लेकिन अलग अलग वजूद होते भी एक वजूद कैसे? इस घड़ी में, इस पल में, जब राज्य ने खेल का अंकुर ब्रह्मात्मा के हृदय में भर दिए, खेल देखना है, तो अक्षरातीत प्रेम में अनंत अनंत आनंद की वृत्ति है कि वो भूमि आनंद है, संबंध आनंद का है, प्रेम से भरा हुआ है। उसको कहीं भी, शरीर कहीं भी जाए, कैसी भी हो, लेकिन सब राज्य के ही अंगना है। इसलिए देखने में स्वलीलाद्वैत है, देखने में अनंत है, लेकिन एक ही भाव से उस अद्वैत, उसी को वेदों में अद्वैत शब्द से उसी को कुरान में वहदत करके कहा है। वो एक दिली की जमात है। अब क्या हुआ? खेल देखने का ऐसा चित्तवृत्ति रख दिए कि अब सबको अक्षर का खेल देखना है। राजी ने बोला है हम दिखाएंगे दिखाएंगे दिखाएंगे, लेकिन भूलोगे भूलोगे भूलो। ये एग्रीमेंट होने के कारण सबका चित्तवृत्ति राज्य के हृदय में केंद्रित हो गया है। इसलिए अलग अलग वजूद होती हुई भी दिल एक तरफ होने के कारण एक वजूद हो बैठिया करके एक ही वजूद की तरह। जैसे आप एक मिश्री का ढेगला को ध्यान करिए, उसमें हम अनंत अनंत टुकड़ा, कितने पाउडर बना सकते हैं, कितने कण बना सकते हैं, लेकिन आखिर वो मिश्री एक ही। जितने भी पाउडर धूल क्यों ना हो, लेकिन सब मिठासी है। कहीं से भी चाटो वो मिठाई है। ऐसे अनंत अनंत परमधाम की लीला में शिवराज जी का ही सारा विस्तार होने से सब सत चित आनंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर, इन गुणों से ओत उस सुंदर स्वरूप में एक का वजूद हो बैठे। यानी सबके हृदय शिवराज जी महाराज के हृदय में केंद्रित है कि राज जी महाराज अब ऐसा खेल दिखाने वाले हैं। अब सब बैठिए। तो बहुत समय से हम ये प्रेम संवाद को देखते आ रहे हैं। अब एकदम स्टेज तैयार हो गया है। अक्षर द्वारा ये जो अलग अलग वृत्ति का खेल जो है वो तो तैयार हो गया है। अब राज जी महाराज देखते 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 हमारे चित्त वृत्ति को पूरा वहाँ से खींच करके माया में जैसे डाल देते हैं। खेले ऐसे दही भुलाए। अब जैसे ही खेल में चित्तवृत्ति आ गई, बस अब ये जो डिजाइनिंग है, ये जो ब्रह्मधाम के उस प्रेममय, वो लज्जत और रस सब जो है भूल गए। अब भूलने के बाद क्या क्या हो जाता है, आगे शिवराज जी महाराज व्याख्या करते हैं। कौल फैल हाल सब जुदे। अब खेल ही ऐसा बनाए कि अब उन ब्रह्मात्माओं का कौल, वचन, शब्द, फैल, मन, आचरण, हाल, उनकी चिंतन अवस्था सब अलग अलग हो गए। दिल ऐसे दिए फिराए। देखिए, वजूद फिराए नहीं बोले, दिल फिराए बोले। वजूद परात्म स्वरूप धनी के ही पास में, और दिल ऐसे दिए फिराए। सुंदर सा जी ये कंडीशन आज ब्रह्मात्माओं के दिव्य परम धाम में हम तारतम द्वारा यहाँ बैठ के देख रहे हैं कि बस दिल फिराए। घटना तो घट गई, घटी हुई है, ये तो हो गया। अब हम यहीं से अगर जागने की कोशिश करें, इसी चौपाई से, इसी चौपाई के अंतस्करण से, चौपाई के अंदर दिल से, अगर हम, अपना दिल नहीं बोल रहा हूँ, चौपाई के दिल से अगर हम जागने की कोशिश करेंगे, अब वैसा ही करना है। क्या करना है? एक वजूद हो बैठियाँ। अब सुंदर साथ हम संसार में, इसको तो देख लिया,
ये 50 करोड़ जन लंबा चौड़ा, यहाँ पर ज्ञान भक्ति की बात होती है, उपासना की बात होती है, चारों वेदों में 6 शास्त्र है, अलग अलग प्रकार के यहाँ पर लोग हैं, और अंडज पिंडज स्वेदज सब देख लिया है, 14 लोग देख, राक्षस गण का देखे पुराणों में भरा हुआ है, और भक्तों की कहानी सुने हैं, और स्वर्ग वैकुंठ की बातें सुने हैं, सब कुछ संसार में परमात्मा ने कमी नहीं रखी। तो आप अपने दिल दिमाग से कितना संसार को देख सकते हैं, देखने की कोशिश करें। अगर नहीं बन रहा है तो सदगुरु महाराज को याद करें, सदगुरु महाराज के हृदय को याद करें, सदगुरु महाराज के हृदय की उनकी जो गुरु भक्ति को देखें, सदगुरु महाराज के उनकी विवेचन को देखें, एक एक घटना सदगुरु की जो एक खोज की सिलसिला में उन्होंने जो अनुभव किया, उनसे अपना संबंध लगा करके देखें, उनका अनुभव अपने अनुभव है। इस तरह से प्राण जी के हृदय को तो हम देखते ही आ रहे हैं तारतम वाणी के अंदर। तो वाणी से जो भी हमने हृदय में एक संसार का जो परिचय हमको मिला हुआ है, उसके आधार पर अब हमें सब कुछ देखने के बाद एक वजूद हो बैठियाँ। अब यहाँ से हम सुंदर साथ तारतम द्वारा लक्ष्य प्राप्त वाले लक्ष्यवान सुंदर साथ को एक वजूद, फिर वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, एक ही श्री राज्य को चाहने वाले अलग अलग शरीर में हैं हम, लेकिन राज्य लक्ष्य एक होने के कारण अब हमारा एक वजूद हो बैठिया यहाँ पर। चौपाई वही है सुंदर साथ दिव्य परम नाम से अलग अलग परात्म स्वरूप होते हुए भी खेल देखने का एक ही तंतु होने के कारण ऐसा जैसे क्षीर सागर, दधी सागर, दधी सागर में क्या है, पूरा जमा हुआ दही जैसा जमा हुआ, एक वजूद श्रीराज जी की आज्ञा से खेल देखने की जो वृत्तियां हैं, एक वजूद हो बैठियां। अब उसी बैठक में उठना है। अब उसी बैठक में उठने के लिए ये 4 जात 36 वर्ण अलग अलग जो देख लिए हैं, लेकिन ऐसे खिचड़ी के अंदर भी राज्य ने तारतम लेके आए। तारतम द्वारा हमें वेद शास्त्र उपनिषद का सब बैराट जैसे सब्जेक्ट द्वारा हमें एकदम जो है हद पार बेहद बेहद पार अक्षर समझा दिया है, क्षर पुरुष अक्षर उत्तम पुरुष समझा दिया है, लाए लीला समझा दिया है। अब सारी चीज से एक केंद्रीभूत अब हमारा लक्ष्य एक श्रीराजी बन जाए। अब एक वजूद हो बैठियां खेल के अंदर, जैसे ही खेल के एक वजूद होके बैठेंगे, एक लक्ष्य होके बैठेंगे, तो अब हमारा कौल फैल हाल बदल जाएगा। परम नाम से कौल फैल हाल जो था उसी कौल फैल हाल में आना है। तो दिव्या परम धाम में कौल फैल हाल क्या था? कौल श्रीराज जी और अपने परातम अपनी ज्येष्ठ प्रलीला से बार कुछ था नहीं। उसके लिए आपने को ब्रह्मलीला अर्थात तारतम में वर्णित अक्षरातीत की जो भी लीलाएं हैं उसको हृदयंगम करना पड़ेगा। मतलब खजाना, अपने दिल दिमाग में खजाना भरने के लिए बोल रहा हूँ। मसाला तो चाहिए ना दिल दिमाग के लिए, वो मसाला तारतम ने दिया हुआ है। अब सब उस तारतम के मसाला में आ जाए। तो कौल में क्या है, उस परातम को याद कर। जैसे ब्रज में हमारा कौल क्या था, इधर भी श्री कृष्ण उधर भी श्री कृष्ण, काम भी करे श्री कृष्ण, ब्रज में कृष्ण पर कौल को देखिए। जैसे ही मन दिल दिमाग जो है श्री कृष्ण में है, तो अपना गुण अंग इंद्र कृष्ण की सेवा में है ना। तो वही स्वभाव परम नाम का एकदम नजदीक से अनुभव कराया। ब्रज में लक्षण है। बंसी के नाद पर रास में गए, रास में देखे संपूर्ण जो भी योग माया का डिजाइनिंग है उसमें प्रेम ही प्रेम है। तो वहाँ भी श्री कृष्ण के छोड़ करके कुछ अन्य चिंतन है ही नहीं। ये अपने लीला को धनी ने उदाहरण के लिए रख दिए हैं। तारतम न होने के कारण महाकारण पता नहीं, लेकिन आज जागने के ब्रह्मांड में इसलिए धनी ने कहा कि चिह्न चरित्र चातुरी ब्रज रास की लय
अनुभव असलो अंग में चढ़ी आई धाम की सही, वही धाम का कौल फिलहाल हमारा हो जाएगा। कैसे? जब हमारा चिंतन ही धाम का हो जाएगा, जब हमारा मनन चिंतन सब धाममय हो तो कौल फिलहाल आराम से बदल जाएगा। स्वरूप सुंदर सनकुल सकोमल, रूहा देखन न कुल नूर जमा, फिर आवत मोह हृदय, किया किनने तेरा कौल फिलहाल। श्री इंद्रावती आत्मा सदगुरु को याद करते हुए सदगुरु महाराज परमधाम के श्याम जी शक्ति राज्य के आवेश स्वरूप जो है, जिन्होंने मेरा कौल, मैं तो मंत्रिमंडल में था और मेरा मंत्री की व्यवस्था में सारा कौल सुबह से शाम तक में संसार की बातें करना पड़ता, और सदगुरु महाराज ने वो बात को धीरे धीरे संसारी शब्दों से हटा करके मुझे अक्षरात के शब्दों में लगा दिया। जैसे जैसे मैंने अक्षरातीत का शब्दों को सुंदर साथ के साथ जब चर्चा करने लगे तो मेरा चित्तवृत्ति परमधामय हो गई। तो ऐसे ही तो होके आए साहब। तो आप भी अपने दिनचर्या में जिनको जिसे जिसे जागरणिक आनंद हो रहा है अनुभव कर सकते हैं। पहला रोज घर की बातें होती थी, वो व्यवहार की बातें होती थी, अभी भी हो रहा है, लेकिन अभी जैसे हम उसको देख सकते हैं। एक तरफ दिमाग का भाग थोड़ा बहुत संसार माया में खर्च हो रहा है, लेकिन 40%, 50%, 60% कितना हम भजन भक्ति निधिध्यासन परमधाम के चितवन में थोड़ी सी संसार की बात काम करते हैं कर लिए, लेकिन खाली समय में हम परमधाम में अपने परात्म में अपने राज्य के उस स्वरूप को जो वाणी में खजाना दे रखा है। तो पहला नंबर तो राज्य की वाणी से पूरा का पूरा लगाव और झुकाव होनी चाहिए साधना के क्रम में। ज्ञान तो संसार में भरमार है, लेकिन उन ज्ञान को होते हुए राज ने तारतम ज्ञान लेके आया ना। तारतम ज्ञान का आगमन इसीलिए कि ब्रह्मात्माओं को उस ब्रह्म धाम की लीला को हृदय में बैठा करके परम धाम ले जाना है। इसलिए ये इसी को संगत जब हम करते हैं तो हृदय में एक प्रकार का ब्रह्म धाम की छाप कौल फैल होने लगता है। इसीलिए चौपाई नंबर 31 में ब्रह्म धाम की कौल फैल हाल बदल करके संसार के मोह माया में हाल आया है। अब दानी ने खाली खेली बनाया, खाली सुंदर साथ ब्रह्मात्मा को भेजा ही नहीं ना, स्वयं तारतम्य ज्ञान लेकर परम धाम भी लेके आया ना। इसलिए अब विवेक को जगा करके एकदम होश में रह के हमको कौल फैल हाल बदलना है। ऐसे सुंदर गाड़ी में भी बैठते हैं, कहीं जाना भी रहता है तो ब्रह्मधाम पर वाणी गा करके चिंतन को ही पहुंचाते हैं। जागृत आत्मा है, अपने व्यवहार में देखें, भोजन भी कर रहे हैं नो प्रॉब्लम, लेकिन परम धाम के रसोई कच्चों को याद करते हुए कर रहे हैं। बैठे भी बैठे हैं अपने बैठे, लेकिन अपने मूल मिलावा के जो है उन रूप उन श्रृंगार को, उन गलिता को, उन प्रकाश को देखते हुए बैठे हुए हैं। लोग वनभोज में भी जाएंगे जागृत आत्मा, नदी किनारे बैठ करके जमुना के साथ घाट में अपने, लेकिन होना चाहिए दिल दिमाग को खजाना तो होना चाहिए। दिल दिमाग में तारतम रूपी खजाना को रखना चाहिए, तो फिर संसार के कौल फिलहाल में ब्रह्म परक हो जाएगा। है ऐसे सुंदर सब, ऐसे नहीं होगा, ऐसी बात नहीं। फिर इन आत्माओं को तो फिर इनके अंदर में जो जागृत का खजाना है, ये ऐसे आत्म संसार हो सकता है अंधेरा अज्ञानियों के लिए, लेकिन इनके लिए तो प्रकाश ही प्रकाश होता है। अब ये समझ रूपी खजाना है, ये परात्म की जागृत रूपी जो इनकी खजाना, कौन छीन सकता है, कौन लूट सकता है, कौन डिस्टर्ब कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। ये उनकी जागृत समझ की खजाना है। ऐसे आत्माओं को संसार अपनी जगह, इनके लिए तो शतगुण तो नहीं, शतगुण से भी ऊपर गुणातीत है ये। शतगुण तो क्या शांत रखता है, लेकिन ये अंदर से इतने
ऊपर उठे हैं कि ये बाहर से शांत है लेकिन अंदर से दिव्य परम धाम की लीलाओं में उछलना, नाचना, कूदना। इसलिए कौल फैल हाल सब जुदे परम धाम से खेल में हो गया है। अब हमें, इसलिए मैंने बोला इसी चौपाई से हम कैसे जागे, तो उसके लिए मैं कह रहा था अब यहाँ से बोलना चाहिए कि कोई हमको हमारे कौल फैल हाल को देख करके सामने वाला बोले इसका तो कौल फैल हाल ही जुदे हैं। देखिए राजी महाराज परातम को बोल रहे हैं, परातम को नजर रखो, इनका कौल फैल जुदे हो गया यानी मायावी हो गया। अब संसार के लोग हमको बोले कि इनका तो कौल फैल हाल जुदे, चौपाई वही है, कौल फैल हाल सब जुदे। कोई बोल रहे हैं हमको संसार, या तो राजी महाराज जी ब्रह्मात्मा, जैसे राजी महाराज सतगुरु महाराज के देखिए तो संसार के बाजार में श्री इंद्रावती आत्मा के अंदर में बैठ करके सुंदरबाई को देख सकते हैं राजी महाराज, और बोल सकते हैं देख सुंदरबाई का कौल फैल हाल। जब से ये जगी तब से क्या बोले, कभी विषय वस्तु क्या है परम नाम, इसका कौल फैल जुदे शब्द हुई है ना। यानी अभी जो है कौल फैल हाल संसारी नहीं है, जुदे यानी अलग, यानी परम धाम। तो राज्य ने खेल के साथ साथ राज्य को पता है कि ब्रह्मात्माओं को पूरा परम धाम की चित्तवृत्ति, आनंदमय वृत्ति दुखदाई में जा रहा है। ये जान करके उन्होंने तारतम का समझ, तारतम का स्वरूप लेकर के आए और ब्रह्मधाम का वही स्वरूप, वही घर, वही अपने परातम स्वरूप को दर्शन करवाए हैं। तो संभव है कौल फैल हाल सब जुदे। अब यहाँ से बोलना पड़ेगा, दिल ऐसे दिए फिराए, लिटी वही है। आप परम धाम में राज्य के हृदय में परातम में देख करके जब संसार की तरफ मोड़ करेंगे, हाँ कौल भाई दिल ऐसे दे फिराए, सही बात है। जिस दिल में राज राज पीयू पीयू धनी धनी था, अभी उस दिल में संसार में क्या आया, संसार शरीर, संसार व्यवहार, ये दिल में तो सारा संसार का ही खजाना बात कर, संसार के मोह माया की बात हो रही है। लेकिन अब अपने आप को देखें कि राज्य ने उतना ही दे के नहीं छोड़े, हमें राज्य ने तारतम द्वारा धाम, स्वरूप, लीला सब दिए कि नहीं दिए ना। तो अब हमें इतना ही करना है। अब ओहो, सिस्टम को समझने के बाद गुणांग इंद्रियों को हर प्रकार से शांत कर। अब विधि निषेध की बात तो शास्त्रों में है, उसको भी पार करके हम खिलवत के चिंतन में है ना, इसीलिए कह रहे हैं। खिलवत के चिंतन का मतलब है हमारा खान पान विचार सब सद्विचार में जाना चाहिए, वहाँ से यात्रा प्रारंभ करनी है। अर्थात जीव के धर्म से भी, गुणांग इंद्रियों के धर्म से भी ऊपर उठ करके निश्चय गुण्य भावार्जुन करके तो गीता में बोल दिया ना। और भागवत में ब्रह्म की लीला का रसरास, रस ब्रह्म और रसा करके रास में तब पहुंचा दिया ना। तो हमें तो जीव आत्मा से भी ऊपर उठ करके उस परात्मा लक्ष्य बना करके सूरता से बात समझनी होती ना। इतनी बारीकी चीज से हम बोल रहे हैं, तो वहां खड़े होकर के देखेंगे तो कौला फैला हाल सब जुदे शब्दों को राजी महाराज सतगुरु प्राणनाथ जी को देख करके अन्य सुंदर साथ को बोल सकते हैं, ये आत्माओं देखो इंद्रावती के कौल फैला हाल जुदे हुआ कि नहीं हुआ, तुम्हारे जैसे संसार में है वो, तुम्हारे जैसे उनका चलना फिरना है, लेकिन उसका हृदय में जुदे हुआ कि नहीं हो, संसार से अलग हुआ कि नहीं हो, ब्रह्मानंद ब्रह्म परक हृदय हुआ कि नहीं हुआ। पानी डाला हुआ ग्लास पानी का ग्लास बोलते हो, दूध डाला दूध का ग्लास बोलते हो। जिस इंद्रावती हृदय में परम धाम डाला हुआ है यानी परम धाममय हुआ है, तो उस दिल को संसार से जुदे हुआ कि नहीं हुआ करके, हाँ ये लोकेशन पकड़ने लगता, हाँ जुदे इंद्रावती को हृदय जुदे है। संसार 1-2% हो सकता है, लेकिन 95% श्री इंद्रावती आत्मा के हृदय में परम धाम है। तो जुदे हुआ कि नहीं हुआ, हम जुदे का लोकेशन पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं सुंदर साथ जी। और दिल ऐसे दे फिराए में परम धाम का प्रसंग चल रहा है। परम धाम से दिल पूरा संसार में डूब गया, तो वह परम धाम का दिल नहीं रहा, ठीक है। लेकिन राज्य साथ साथ पीछे पीछे, जैसे बच्चा दौड़ के रोड साइड जाता है तो माँ उसके पीछे पीछे दौड़ के आती है और बच्चा को पकड़ लेती है। ऐसे ही
राज्य को पता है कि अब ये ब्रह्मात्माओं का परात्म तो मेरे पास में, लेकिन दिल संसार में जा रहा है, तो दौड़ के आ गए और तारतम द्वारा हमारा दिल को पकड़ लिए। तो अब क्या हुआ, दिल दिए ऐसे दिए फिराए, माया में भूले हुए हमारा दिल को उन्होंने तारतम द्वारा पकड़ करके दिए फिराए। चौपाई वही है सुंदर सहज जी, आप किस एंगल से देख, प्रसंग तो अब परम नाम से दिल फिराए आया है, प्रसंग तो हुआ है, लेकिन प्रसंग के ऊपर प्रसंग, चर्चा के ऊपर चर्चा, जैसे अब हम यही चौपाई को दिल फिराए ऐसे दिए फिराए करके मोह माया रूपी इस गुणांग इंद्रियों के अंदर काम क्रोध लोभ मोह, ये संसार के संबंध मान प्रतिष्ठा हावी जावी, ये सब जो एक बहुत बड़ा रोग लगा हुआ है समझ करके, इससे निर्मल होने के लिए जब ये सुखांग में आवहीं तब छुट जाए विकार निज नाम में, हम रोज अनुभव करते हैं। अब ये सुख दिव्य परम धाम का सुख सेवा पूजा के माध्यम से, पाठ पूजा के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, चितवनी के माध्यम से दिन हमारा नियम करना तो पड़ेगा ना, ऐसे बैठे बैठे थोड़ी नहीं कॉल फिलहाल बदलेगा महाराज, जो सिस्टम तो बताए। तो सर्वप्रथम तो इसमें दिल दिमाग दिल दिए ऐसे दिए फिराए, यहाँ खेल में बैठे बैठे अगर हमको दिल फिराना है तो धनी ने सर्वप्रथम क्या दिए, मोमिनों ने क्या दिया, अष्टप्रहर लीला में बीतक से पकड़ना होगा, इसलिए बीतक हमारा संविधान है। श्री पद्मावतपुरी धाम में 11 वर्ष तक रह करके राज्य ने क्या पद्धति सिखाई, दिव्य वाणी को राज्य के मुखारबिंद से निकल रहे हैं और ब्रह्मात्मा लिख रहे हैं। तो आज तो ब्रह्मात्मा ने वाणी लेकर तैयार कर, तो अब हमारा क्या है, उसी वाणी को पढ़ना, उसी वाणी को लिखना, उसी को गायन करना, उसी को उस परम धाम की लीलाओं का अनुभव करना। तो कौलो फैलाव तो बदलेगा। गुरु जी ने अपने सुक्ति में कहा है, जैसे कुमारी स्त्री, कुमारी लड़की जब शादी हो जाती है तो उसका सरनेम ही बदल जाता है, ऐसे ही परमधाम से ब्रह्मात्माओं को राज्य से संबंध लगने के बाद उसका सरनेम बदल जाता है। अर्थात सुंदर सात ब्रह्म सृष्टि ब्रह्मात्मा शब्द सरनेम बदल गया तो उसका हाव भाव सब बदल जाता है। ऐसा लक्षण है, तो उस लक्षण को हमें अनुभव करना होगा कि मेरे हृदय बदला कि नहीं बदला। तो सुंदर साथ जी 31 चौपाई को हमने उसी में, सिंपल है चौपाई तो, लेकिन खेल में आते समय का शब्द जो टर्मिनोलॉजी है उसको खेल से लौटने में भी हम उसको देख सकते हैं, इसीलिए हमने उसको सरल है लेकिन थोड़ा कठिन बनाया। कठिन इन द सेंस इसी चौपाई को हमें अलग अलग एंगल से देखना होगा। हम इसको यहाँ से परमधाम में घटा के भी देख सकते हैं। तो आइए 32 नंबर चौपाई, जात भात जिन से जुदी, वही परमधाम में एक ही जात ब्रह्म सृष्टि थी, एक ही भात एक ही प्रकार थे, हमारा जो गुणांग इंद्रियों की जो हाव भाव भात एक ही प्रकार, एक राज्य को छोड़ करके कोई गुणांग इंद्रिय कहीं तितर बितर हो ही नहीं था। तो ऐसे एक जात वाले एक भात वाले ब्रह्मात्माओं का चित्तवृत्ति खेल में आते ही अलग अलग जात। अब ये इसकी क्या बात है, वो तो अनुभव कर ही रहे, देखिए। इसलिए जात भात जिन से जो क्रियाकलाप जुदी अलग, जुदी जुदी जिमी पैदा है, अलग अलग जमीन में पैदा हो गया। जमीन क्या है,
पिंड तो है ही, ये ब्रह्मांड तो है ही पिंड, कोई स्त्री रूप में, कोई पुरुष रूप में, कोई अलग अलग जमीन में पैदा है। अब इस तरह जैसे इसको एक ही शब्द में सुंदर सा जी अनुभव हम कर सकते हैं। बहुत शाश्वत दृष्टांत दिए प्रहलाद जी ने, स्वप्न का कॉन्सेप्ट। हम जागृत में एक ही जगह बैठे बैठे स्वप्न में कहाँ कहाँ चले जाते कि नहीं चले जाते। सबको आज ही रात का भी कितने का अनुभव होगा। अभी जब बीती हुई रात, जो 5 बजे 4 बजे उठे होंगे, नहा धोए होंगे, अभी मैं ये 6 बजे के क्लास में आप लोग उपस्थित हैं। अभी मैं आपको याद आ रहा है कि हाँ सपना में मैं वहाँ गया था, वो ऐसा। बस राज जी ने सपना दिया इसीलिए समझाने के लिए कि हे ब्रह्मात्माओं, उस मूल मिलाप में ही तुम्हारा शाश्वत स्वरूप है, तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है, लक्ष्यवान है। बस वहाँ से जैसे खेल में सपना में अलग अलग होते हैं, ऐसे अलग रूप में तितर बितर हुए हैं। तो धनी याद दिला रहे हैं 32 नंबर चौपाई का तीसरी लिटी में, तीसरे भाग में, सब बैठियां अंग लगाए के मूल मिलाप, खेले कहूँ ऐसे दैया उल्टाए। परातम राज्य के हृदय स्वरूप में बैठे हैं, मूल मिलाव के बैठे, और मूल मिलावा रंगमल का प्रथम गोल, और प्रथमम द्वितीय भूम तृतीय भूम अपरातम के स्वरूप में जाके देखेंगे तो ओहो रंग महल, आनंद का महल, हृदय ही सब आनंद से भरा हुआ है। वहाँ के अंदर के लीला, जैसे रंग महल से बाहर निकलेंगे 25 पक्ष, ये सब खजाना प्रत्येक सुंदर साथ के हृदय में। धनी ने ही मेहनत करके सदगुरु महाराज को जो दर्शन करवाए थे, और सदगुरु महाराज ने इंद्रावती आत्मा को बताया, इंद्रावती आत्मा ने फिर नक्शा बना करके परमधाम की चितौनी करवाए हैं। वो तो प्रत्येक सुंदर साथ को जीवन में एक बार तो अवलोकन करना ही होगा। मैं तो ये कभी कभी किचन में रखा होता है, रसोई घर में रखते हैं ना लोग, वही बड़ा टेबल में एक ट्रे में एप्पल और बनाना, सेव, मौसमी रखा हुआ था ना, पूरा प्लेट भर के। आप फल लेंगे करके बोल लेंगे, हाँ लेंगे करके, फिर वो तो छोते नहीं, दौड़ के फ्रिज में जाते हैं, वहाँ से निकाल, मैं यहाँ है तो तो प्लास्टिक का सजाया हुआ रखा हुआ है। जिस तरह से प्लास्टिक में सजाया हुआ उस रसोई का चौका, उससे वो खाली देखने का है, वो उसमें रस नहीं होता है। ऐसे ही बिना चर्चनी परम धाम का राज्य ने मेहनत करके अपने धाम वर्णन दिए हैं, उसको देखे बिना सुंदर साथ को चौपाई तो प्लास्टिक का ही जैसा होगा, रस नहीं आएगा। हाँ, अब आप बोलो मैं तो 85-86 साल का हो गया हूँ, हमने तो कभी देखा नहीं, कभी बताया नहीं, अब हम कैसे परम बन जाए। उसके भी उपाय हैं, उनके लिए तो है ही, क्या है वो जो तारतम में सब कुछ है, श्वास श्वास ने जन्म जब वो है। फिर राज्य उसके बोले, राज्य ने कहा अब धनी जगाए तो जागा ही धनी की, लेकिन हम एकाध कोई हो सकता है कि 86, 85, 90 में तारतम मिले और राज करके जाना है, नहीं तो हम तो कुछ समय बचते समय ही है। तो हम 15-20 साल के होश में आए, तब से हम तारतम सुन रहे हैं, लेकिन थोड़ा हाँ जी करेंगे 70 पहुँचाए तो फिर तो उसका राजी महाराज माफी नहीं देंगे उसको। 20 साल से धक्का लगाते 70 पहुँचाते हैं, अब किसका दोष है? तो ऐसे भी हैं हम, इसीलिए सब बैठिया अंग लगाए के खेले कहूँ ऐसे दिया उल्टाए, सारा चीज उल्टा पुल्टा कर दिया।
खेल। अब क्या हुआ, आ गए 33 नंबर चौपाई में। चौपाई 33, कैसे लिखते हैं? है? दोनों अंक एक तरफ है, दोनों अंक एक तरफ। कैसे? सबका दिल दिमाग संसार में आ गया, एक तरफ हो गया। तो क्या, जुदे जुदे कबीलों कर बैठे अपना घर। अब अलग परिवार, अलग जुदे जुदे घर कर बैठे, अलग अलग घर बनाए। जाने इत हम कदीम के, और बोलने लगे हम तो बहुत समय से हम यहाँ बैठे हुए हैं। तो बोले हम कितने साल से? हम तो 25 साल से, 50 साल से। ऐसे करते करते सारा ये 14 लोक भी अलग अलग है। 14 लोक में अब ये जीव का धर्म ले लिया, और जीव के अंदर बैठ करके हम तो कदीम से बोलने लगे। और परम हमें बोलते हैं सोई घड़ी सोई पल, और खेल में कदीम से। वो एग्जैक्टली अपने सपना को देखना, सुंदर से ज्यादा व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। सपना में जा करके हम जागृत को कितना बढ़िया से भूलते हैं ना। जब तक सपना देखते हैं तो जागृत के समय में कितना होता है, लेकिन जब तक सपना देखते हैं जागृत का एक छोटा सा कण धूल का भी ध्यान नहीं रहता। वाह कितना बढ़िया। बस यही हालत अभी खेल में परम धाम का एक डस्ट भी ध्यान में नहीं आ रहा है। लेकिन धनी बड़े कृपा, वो बार बार याद दिला रहा है, बार बार याद। लेकिन ये जीव के साथ सुरता कदीम से इसको, ये जीव को तो धर्म ही, गुनाह का धर्म ही संसार का है, पात्र ही यहीं का है। अब इसके अंदर से सुरता को उठा करके उस ब्रह्म धाम को चिंतन कराना, उस स्वाद में डुबाना है, इतना आसान तो नहीं है। फिर भी राज जी महाराज क्या बोलते हैं, हाँ, जैसे माया तुमको नहीं छोड़ेगी, मैं भी तुमको नहीं छोड़ूंगा, देखते हैं विजय किसके हो। इसलिए कभी कभी अपने अंदर में रह करके, गुरु जी ने अपनी सुक्ति में कहा है, तुम मनमुखी बनोगे गुरुमुखी बनोगे करके लिखे। मनमुखी बनोगे कि गुरुमुखी बनोगे। तो कभी कभी एकांत चिंतन में हार्दिकता के साथ राज्य को और विश्वास वाले सुंदर साथ बोल रहा हूँ, राज्य के प्रति विश्वास रखने वाले सुंदर साथ को बोल रहा हूँ कि कभी कभी एकांत में बैठ करके, हाँ मेरे पास संसार है, संबंधी है, शरीर है, सब कुछ है, और मेरे अंदर परात्म है, राज्य का दिल है, तो दोनों का पक्ष मेरे अंदर है। तो गुरु जी ने कहा मनमुखी बनोगे कि गुरुमुखी बनोगे, उसी को थोड़ा सा हम वाणी के द्वारा बोल रहे हैं कि मैं राज्य को विजयी कराऊं कि माया को विजयी बनाऊं। अर्थात गुरु को आगे रखूं कि माया को आगे रखूं, किसको विजयी बनाऊं, गुरु को विजयी बनाऊं कि माया को विजयी बनाऊं। एकांत में राज्य के साथ बात करने, सब बैठे अंग लगाए के, जुदे जुदे कबीलों कर बैठे अपना घर, जाने यहाँ इत हम कदीम के। जुदे हुए क्यों कर, संसार से अलग कैसे हम हो सकते हैं। इस तरह से ब्रह्मात्मा बोलने लगे। सो भी कबीले स्वार्थी, ठीक है प्राण जी, चलो टेक इट फॉर ग्रांटेड, चलो अलग परिवार होके लिए, ठीक है, परम धाम का परिवार भूल गए, लेकिन परिवार भी स्वार्थी है। शंकराचार्य का भज गोविंदम पढ़ने का, काते कांत काते पुत्र करके वहां पर ज्ञान पूछता है जीव को, ओए जीव तो किसको परिवार मान रहा है, किसको अपना मान रहा है करके। बहुत सुंदर वेदांत कोर्स में, वेदांत के एकदम टॉप उस सिलेबस में ये भज गोविंदम को माना जाता है। क्यों? भज गोविंदम और कबीर की दोहा
पहला अपने हाथ से अपने घर को आग लगाओ, उसके बाद मेरे से चलो, मेरे साथ चलो, बोलते हैं कबीर। भज गोविंद में शंकराचार्य ने बिल्कुल दिल दिमाग को पहले संसार से हटाया। बर्तन पूरी तरह साफ न हो, उसमें जितने भी प्योर दूध डालो ना, दूध फटेगा। ऐसे ब्रह्मानंद का उनका चलो अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि जो भी है, लेकिन जो ब्रह्मानंद का अनुभव करने के लिए बर्तन साफ होना चाहिए। इसलिए पहला मेहनत, धनी ने क्या कहा, पहले खेल दिखाए के पीछे मुड़ा बताना। पहला खेल को देखो अच्छी तरह से, सदगुरु के ज्ञान से देखो। देखने का मतलब है इसका परिचय पाना, इसको परिचय लो पहला। वो विराट का ज्ञान है, पहले खेल देखा है। तो क्या बोले, सो भी कबीले स्वार्थी। उस ब्रह्मानंद कबीला को छोड़ करके, परमधाम कृपी परिवार को छोड़ करके, ब्रह्मात्मा खेल में आकर के वो परिवार को पकड़े जो परिवार स्वार्थी है। क्या बोले, दुख आए ना कोई अपना, दुख में कोई भी अपना नहीं होता है। कोरोना काल में देखा अपना, दूसरे कमरा नहीं आता है। एक बूढ़ा तो बेचारा, पापा आपका बाथरूम ये, आपका बाल्टी ये, अब आपका खाना यहाँ आएगा, आपका पॉजिटिव आया है, अब यहाँ से आपको खाना लगा देंगे। उनको क्या मालूम पॉजिटिव नेगेटिव क्या है। बेचारा ना हाथ लगा था, तुम मुझे जिंदगी घर से अलग कर रहे हो, इसी डिप्रेशन में मर गया। अब परिस्थिति ऐसी तो देख लिया ना थोड़ा बहुत अनुभव आपने। राइट टाइम राइट प्लेस में तो कौन है मांगा। पति पत्नी दोनों हॉस्पिटल गए, पत्नी वापस आई, पति वहीं चला गया, जगह देखने को भी नहीं। 37 साल से हम साथ साथ थे, 50 साल से हम साथ साथ थे, बोलने से अब क्या हुआ। इसका बेस ही, ये संसार का बनाया बेस ही ऐसा है, ये बनाए ऐसा। खाली ब्रह्म बस हमारा मन उसमें इंटेंगल हो जाता है। इसलिए संसार का दोष नहीं है, ये इसका धर्म ही है। ये बस इसका धर्म समझ जाए तो अपना धर्म याद है। हम अभी दूसरों, गीता कहती स्वधर्मम निधनम से पराधर्मम भयावह, तो उसका अपना अपना दर्जन का अर्थ लगाए। स्वधर्मम निधनम श्रेय, तो कोई बोलता हम हिंदू धर्म में मरेंगे, हमारा ये सोच। अब कृष्ण के जमाने में हिंदू मुस्लिम तो कुछ था ही नहीं, एक ही आर्य थे। तो कृष्ण के हृदय में स्वधर्मम निधनम श्रेय क्या हो सकता है। कृष्ण के हृदय में गीता सुनाते समय स्वधर्मम निधनम श्रेय क्या हो सकता है। आत्मा धर्म ही सबसे होता है। आत्मा का धर्म क्या है, सच्चिदानंद। तो सच्चिदानंद आत्मा का धर्म है, तो मालिक कौन है, अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा से। लगाओ अपना अर्थ का आत्म से। तो आत्मा को स्वधर्म में आना चाहिए, सुरता को स्वधर्म में आना चाहिए, तो परात्मा का धर्म मिल जाता है। फिर तो धनी के साथ ब्रह्मलीला तहीं बैठे, गरज आगे धाम, पूरा नंबर तो ले सब खान। सो भी कबीले स्वार्थी, दुख आए न कोई अपना। जितना भी प्यार, मेरी मम्मी की बाल पक गए करके बाल निकाले, जो भी मैं गाल में ही चाटे, कुछ भी करे, जब अगर शरीर में फोड़ा आ गया तो कष्ट तो स्वयं को भोगना पड़ता है। 4 बहू है घर में, 3 तो नाती है, फोड़ा आया दादा आया 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 सामने चाचा जो भी करे, फोड़ा को कष्ट तो अब नहीं भोगना। बहुत बढ़िया सुंदर सृष्टि बनाई है राजीव महाराज। कुछ शारीरिक कष्ट में कोई नहीं आता महाराज। 500 चेले हैं,
सब गिरते गिरते दांत का दर्द, दांत के दर्द में क्या था, डॉक्टर को बोला ये निकाल देना इसकी कष्ट अपना। इसी तरह ब्रह्मानंद भी अपना इस एरिया से ऊपर उठने के बाद ब्रह्मानंद भी अपना ही खजाना है, बोले कोई नहीं किसी से शेयरिंग करेंगे सुन। इसीलिए जात वजूद भी रंग बदले, दुख आए न कोई अपना, जात वजूद भी रंग बदले, रंग वजूद भी रंग बदल जाता है। यह जात मतलब जात बदल जाता है ऐसे। गुरु जी ने कहा है सुक्ति में, तुम लोग लड़का ने धोखा दिया, पत्नी ने धोखा दी, पति ने धोखा दिया करके बोलते हो, ये तो सब यहाँ आने के बाद लगाया हुआ संबंध है। तुम्हारा शरीर तुम्हें जन्म में साथ में लेके आए थे, वो तो धोखा दे रहा है, जो साथ में ले आए तो वही धोखा दे रहा है। तो यहाँ करके लगाया हुआ संबंध धोखा दे, कौन सी बड़ी बात है। तो वही चीज यहाँ बोल रहे हैं, वजूद भी रंग बदले। ये शरीर भी तो अपना नहीं है, शरीर भी तो प्रकृति के, तो अपना क्या है। तो मैं और मेरा में विवेचन करते जाए, वही वेदांत का तत्व ज्ञान, वो है माई। वो प्राइमरी टीचिंग में ही आता है। हालांकि प्राइमरी मैंने बोल दिया है, लेकिन ये वेदांत का कोर्स में शुरू से ही यही उपनिषदों का सार है। को हम कस्य संसार, सदगुरु की यात्रा ऐसे तो, और हम भी उच्चारण करते हैं, यात्रा नहीं करते, बस उतना ही तो फर्क है। जात वजूद भी रंग बदले, ज्यों फना होता सुपना। जैसे सपना वो तो सब अनुभव है, ऐसे लास्ट में सब सपना की तरह लाख करोड़ कमाए। बहुत सुंदर ड्रीम है, बहुत अच्छा सपना है, जानबूझ करके छूटता नहीं। बालों का कंठपट बोलते, वो महात्मा गए थे, देखा कंबल तो उठा के लाऊं, पता चला वो तो कंबल नहीं, काला भालू बैठा था। जैसे निकाला, भालू ने पकड़ लिया। अब वो साथी जो दूर जाके बैठे, ओए आना, जल्दी आ, जल्दी आ बोलता। अगर वो कंबल नहीं तो छोड़ के आ जा, बोलता है मैं तो कब को छोड़ दिया, लेकिन ये मुझे छोड़ता है नहीं। पकड़ा है भालू। ऐसे परमधाम से ब्रह्मात्मा खेल देखेंगे क्या है करके आए थे, पकड़ लिए भालू। अब न छूटता है, न रख सकते हैं, न भाग सकते हैं। बहुत बढ़िया खेल बनाए। जात वजूद भी रंग बदले, ज्यों फना होता हो, ज्यों फना हो सुपना होता सुपना। रूहें शुद्ध न एक दूजी की, परमधाम से ब्रह्मात्माओं को एक दूसरे की कुछ शुद्ध खबर नहीं है, ना मिनो मिने पहचान, ना आपस में पहचान। याद बिना जात मुद्दत, परमधाम को याद किए बिना जात मुद्दत मतलब 84 लाख में जन्मना मरना, जन्मना मरना। कब से ये रूढ़ी चल रहा है, जीव को पता ही नहीं। याद किए बिना, चलो इसके पहला वाला जुनी तो याद किए बिना गए, ठीक है। अब आने वाला जुनी को आश ही नहीं करना है। इसी जुनी में याद आया ना, अब तो याद करें करके बड़े फिसल जाता है याद। माया इतने स्लिपरी है कि ये स्लिप हो जाता है। इसलिए याद बिना जात मुद्दत, काहू सुपन न आवे सुहाना। सपना में भी मतलब एक पल क्षणिक भर भी सुभान राज्य की याद नहीं आती है। ऐसा बनाया है। खेल तो है एक क्षण का, और सपना का दृष्टांत है तो एक क्षण का तो है। महाकारण से देखेंगे तो एक क्षण का, जागृति घड़ी से देखेंगे तो सपना कितनी देरी, लेकिन सपना में खड़े होकर के देखेंगे तो रूहें जाने हुई मुद्दत। ब्रह्मात्मा समझते हैं मुद्दत यानी फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। ऐसा लग रहा है। कई कुर्सी हुई, कई हुएसी। कुर्सी मतलब पड़ाव, मतलब 84 लाख में एक एक जुनी को हिसाब करते जाए तो कई कुर्सी, कई पड़ाव हुई, कई हुएसी। अब यहाँ से भी फिसल गए तो आगे फिर कितना चक्कर काटना पड़ेगा।
गैया भूल मूल सोहबत, मूल संबंध परम धाम को भूलने के कारण यहाँ पर अनंत अनंत जीवों की यात्रा हो रही है। इसलिए आइया झूठे कबीले में, भूल गैया बकावतन, सुख अरस अजीम के हाय हाय, फरेब दिया दुनी इना ब्रह्मात्माओं को, फरेब झूठा संसार पकड़ा दिए, सुख अरस अजीम को भूला दिया, गैया भूला बकावतन, तीना कबीले में रहना, शरीर संसार व्यवहार यहाँ का कबीला, उसके बाद भक्ति भाव और भजन करके निकलेंगे बोलते ब्रह्मात्मा पूजे पानी आग पत्थर, देव जैसे पातरी तड़त दुनिया तेरा। एक तो घर अलग अलग, कहाँ से कहाँ पहुँच जाते, परात्म का कोई ख्याल नहीं, परमधाम का ख्याल नहीं, मूल मिलाव का ख्याल नहीं, परमधाम का ख्याल नहीं, पूजा अर्चना दे दिया तो पत्थर आग पानी पुत्थर, बेसहुर इन भात के जान बुझ जले काफर। इस तरह से ये काफर माया ने जान बूझ करके हमें भुला रहा है, जला रहा है, बेसहुर इन भात के, पूरा बेसहुर हमारा समय बीत रहा है। बड़के फना हो गए, बड़के मतलब हमारे से पूर्वज संसार में कितने आए कितने गए, सब फना हो गए, और हाल होता है फना। अभी जो वर्तमान में उनका भी जैसे हमारा अपना देख रहे हैं, बाल्य गया, किशोर गया, बुढ़ापा गया, जा रहा है, अब जा रहा है। उसके बाद आखिर फना सब नाती पोता संसार में अभी पता नहीं कितने आएंगे हमारे वंशज के, आखिर फना सब पिछले जाए गिनते रात दिन, उनका भी दिन रात गिनते, इतने उम्र, इतने बर्थडे, उतने बर्थडे, इतने क्या क्या करके मनाते रहते, और उतने आज गिनती में समय जा रहा है। कहे हमको इन वतन में मौत आवेगी, अब नफा नुकसानी हो चुकी, फिर अब जन्म लेवे कब। थॉट से कैसा बैठा हुआ देखो, कहाँ परम धाम में रमने वाली आत्मा, ऐसे माया के उसमें आकर के सब शब्द ही कैसा निकलता है। देखिए, कहे हमको इन वतन में मतलब संसार के घर में मौत आवेगी, अब हम मरने वाले हैं, मरने का समय हो गया है। भाषा ऐसे प्रयोग करते, यही तो कर रहे हैं, सबका मन में यही तो आ रहा है कि अब मरने के लिए, अब मरेंगे बोल रहे हैं, तो न मरने का भी तो ऐसा कोई जगह होगा। मर सब कोई जाते चाहिए, मौत मोमिन मौत फर्क जैसे सब बोलते हैं कि अब मौत आ रहा है, मरने वाला है, मरे। तो अगर मरना तुमको निश्चित लगता है तो कर्म ऐसा, झूठे कर्म, ऐसा कर्म क्यों करते हो? मुख से तो मौत बोल रहे हो ना, इसका मतलब साथ में कोई नहीं, कुछ नहीं जाएगा, ये भी तो पता होगा ना। क्या इसलिए बोले नफा नुकसानी हो चुकी, जितना हमने कमाना था पुण्य कमाया, कितना बिगाड़ना था बिगाड़ा, अब नाफा नुकसान हो गया, फिर जन्म लेने का। अब देखते हैं अब दूसरा जन्म कब होगा। ले शब्द ही बाहर निकलने का शब्द नहीं प्रयोग करे। ऐसा मौत अपना जान के लेता है नुकसान, जान रहे हैं मौत है, फिर भी परम धाम अपनी जागनी का बात नहीं करते हैं, तो नुकसान तो बेर रहे हैं। जाग कर नफा न ले, वहीं इसी में जग करके नाफा लेना था, लेकिन ऐसा करते नहीं। सुना ऐसा हक का फुरमान, परमात्मा का ऐसा संदेश दे, शास्त्र उपनिषद आत्मवाणी जैसे ज्ञान परमात्मा ने दिया है, उसको देख करके अपने नाफा नहीं करते, अर्थात अपने परात दर्जा अनुसार का। जीव हो तो मुक्ति के लिए बोलना पड़ेगा, ब्रह्मात्माओं के दर्जा में हो तो परात्म में जगने का कोशिश नहीं करते हैं। इस तरह से शब्द आ रहा है प्यारे सुंदर साथ जी। इतने शब्दों के साथ ये चौपाई को हम यही दोहराएंगे। खिलवत ग्रंथ का प्रकरण नंबर 14 का चौपाई नंबर 41 तक हमारा चिंतन पहुंचा हुआ है सुंदर साथ जी। तो आप इससे ऑनलाइन क्लास में जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा, और आपके होने से ही हमें भी अपने अस्तित्व को ख्याल हो रहा है। तो कम से कम आपकी उपस्थिति और प्यास से हम भी अपना जो है प्यास श्री राज्य की तरफ करने का मौका मिल रहा है। आप होने से हम हैं और राज्य की वाणी होने से आप है। इसलिए ये अद्वैत भाव को लेते हुए
इस ब्रह्म मुहूर्त के समय में श्रीराज जी को याद करने का समय मिला हुआ है। अपने आप को धन्य धन्य कहिए, श्रीराज जी को मेहर को याद करिए। इस तरह से हम अपने जीवन को, दिनचर्या को धन्य बनाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ऐसा मौत अपना जान के, ऐसा मौत अपना जान के, लेता है नुकसान, लेता है नुकसान। जाग के नफा न ले वहीं, जाग के नफा न ले वहीं। सुना ऐसा हक फुरमान, सुना ऐसा हक फुरमान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।